आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज आंसर फिगर कैन और नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड क्यूब, यानी इससे मतलब अनफोल्ड क्यूब दे रखा है, इसके कौन सा क्यूब नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसके अपोजिट कौन है, यानी ये वाला जो है ये क्रॉस है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, क्रॉस किसके अपोजिट हो जाएगा, सर्कल के। और ये हमारे पास में मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, इनका अपोजिट ऐसे निकालते हैं कि ये वाली जगह छोड़ दी, फिर इसका अपोजिट, और फिर इसका अपोजिट निकालना चाहेंगे तो हम अपोजिट कौन सा होगा, ये स्टार वाला, तो ये स्टार इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्टार इस तरीके से बना लेती हूँ मैं इसको। और ये जो बच गया ये हमारे पास में ये किसका अपोजिट हो जाएगा, ये बच बच गया जो ये हमारे पास में ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो दो अपोजिट जो हमारे पास में सिंबल है वो एक वो उस पे एक जो हमारे पास में डाइस होगा उस पर नहीं दिखाए जा सकते। जैसे ये इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट इसके अपोजिट ही होगा ना, मतलब इसके उस वाले पेज पे तो हमें वो दिखेगा नहीं। तो मतलब जो दो अपोजिट है वो एक साथ नहीं हो सकते। तो कौन सा ऐसा है जिसमें एक साथ में है, तो देखो यहाँ पर ये स्टार है हमारे पास में, और ये यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास में स्क्वायर बना हुआ है ये दोनों एक इस पर दिख गए, तो ये वाला हमारा क्यूब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये वाला क्यूब हम नहीं बना सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, x की कितनी होती है 24, v की कितनी होती है 22, इसकी कितनी होती है t की 20, फिर 18। तो अब कौन सा आएगा 16, मतलब p आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। पर देखो s तो दोनों में कॉमन है, तो दूसरा लेटर तो h ही होगा। अब देखना है कि इसकी जगह लास्ट वाला लेटर कौन सा होगा, 11, 10, और ये कितना है हमारे पास में 11 है, और ये 10 है, ये 8 है, और ये 5 है। यानी इसमें से एक माइनस हुआ है, इसमें से 2 माइनस हुआ है, इसमें से 3 माइनस, इसमें से कितना होगा 4 माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1, 1 मतलब a। तो PHA कौन सा ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, स्टारवेशन इज रिलेटेड टू फूड इन द सेम वे एज इनजस्टिस इज रिलेटेड टू, यानी स्टारवेशन जिस तरीके से फूड से रिलेटेड है, तो स्टारवेशन का मतलब में पता है क्या होता है, भूखमरी होता है। तो फूड जो हो गया उसका अपोजिट हो गया, इसी तरह जस्टिस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेयरनेस। जस्टिस मतलब अन्याय, और फेयरनेस उसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फैमिली ट्री बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा हर एक ऑप्शन का। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ आई। तो एफ को होना है फादर इन लॉ, तो इसका मतलब एफ क्या होगा, मेल होगा। तो अगर हम पहले में देखते हैं एफ एट जी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी एफ का जेंडर तो फीमेल होगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसको क्यों चेक करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो जो भी हमारे पास में ये सिंबल दिए गए हैं, तो इसमें जो है पहले वाले का जेंडर पता चल रहा है, दूसरे वाले का जेंडर नहीं पता चलता। इसका मतलब आई एट एफ में हमें एफ का जेंडर तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये वाला भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एफ परसेंटेज जी का मतलब क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इसका मतलब इसमें मेल है एफ, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको पढ़ते हैं। एफ प्लस जी का मतलब क्या है, ए इज द इसमें बोला है इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए क्या हो गया हमारे पास में डॉटर हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी तो वो फीमेल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसमें इन ऑप्शन में ये मेल निकल के आता तो हम उनका फिर फैमिली ट्री बनाते, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है, डिक्शनरी में ये वर्ड्स कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो पीईटीआई, 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 ये तो सब में कॉमन है भाई। देखो पेटिशन सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें तो पेटिशन के बाद कोई लेटर ही नहीं है, तो ये वाला हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो पहले कौन आएगा, 3 आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता। 3 के बाद 1 दे रखा है, तो 1 तो आएगा ही। फिर 4 और 5 में देख लो कौन पहले आएगा। ये 4 है, ये 5 है, पेटिशन तक तो सबका इक्वल है, ई तक भी इक्वल है। ई के बाद क्या है यहाँ पर, डी, यहाँ पर आर, तो डी पहले आता है जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें, तो 5 पहले आएगा। 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमारे पास में इनका जो सम होगा वो हमारा कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे हम लगा के देखेंगे क्या मैच कर रहा है। हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर है, ये कैसे रिलेट करते हैं फोर्थ नंबर से, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे 12 और 6 जोड़े मैंने 18, 18 साथ कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो 25 आया, इसको जोड़ के देखा, 9 4 13, 13 और 11 कितने होते हैं मेरे पास में, ये आएगा 24। तो सम तो कांस्टेंट है ही नहीं भाई, तो कुछ और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, ये आ गया 26, 26 का आधा किया तो कितना आया 13। तो ये कुछ मैच कर सकता है। थर्ड वाले में अप्लाई करके देख सकते हैं। 11 और 7 कितने होते हैं हमारे पास में 18, 18 2 20, 20 का आधा किया तो कितना आया 10। तो फोर्थ नंबर, तो क्या हमारे पास में पैटर्न फॉलो है, तो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड नंबर है ना हमारे पास में, उनका सम करो और उनका आधा कर दो, वही हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा।
तो ऐसे इसमें करते हैं 12, 12 4 कितने होते हैं 16, 16 और 6 22, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सम प्लांट्स आर लीव्स, जो कुछ प्लांट्स हैं वो लीव्स है, सम प्लांट्स आर लीव्स, ठीक है, इसका वेन डायग्राम बन गया। ऑल लीव्स आर ट्विग्स, जितने भी हमारे पास में लीव्स है ना वो क्या है, ट्विग्स है। आई होप आपको वेन डायग्राम तो बनाना आता होगा। नो ट्विग्स बनाना, कोई भी जो ट्विग है उसको बनाना से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉन्क्लूजन को। सम प्लांट्स आर बनानास, कुछ ऐसे प्लांट है जो बनाना है। क्या प्लांट और बनाना का हमें कोई रिलेशन पता है कि प्लांट बनाना है या नहीं है? नहीं पता, तो ये वाला कॉन्क्लूजन कैसे सही हो सकता है? तो गलत हो जाएगा। सम ट्विग्स आर लीव्स, कुछ ऐसी ट्विग्स है जो लीव्स है। हाँ, ट्विग का ये जो पार्ट है ना ये लीव्स के अंडर ही आ रहा है, तो ये हमारा फॉलो करेगा। अगला पढ़ते हैं सम बनानास आर लीव, कुछ ऐसी बनाना है जो लीव है। ऐसा तो है ही नहीं भई। अब देखो ये जो लीव्स हैं ये किसके अंडर आ रही हैं? ये हमारे पास में ट्विग के अंदर आ रही है और ट्विग का बनाना के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, तो लीव्स का भी नहीं होगा। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन-सा फॉलो करेगा? ओनली ऑप्शन कन्क्लूज़न 2 वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या है कि 59 44 से जिस तरीके से रिलेट करता है 78 बता दो कैसे रिलेट करेगा? तो देखो माइनस करके पहले देखें 59 में से अगर मैं 44 घटाती हूँ तो कितना आएगा? 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, नहीं 15 माइनस हुआ 78 में से अगर मैं 15 घटा के देखती हूँ 8 में से 5 गया 3, 6 में से 7 में से 1 जाएगा 6, दूर-दूर तक नहीं आ रहा, तो ये तो कुछ होगा नहीं। कुछ और को सोचने की कोशिश करो। अगर मैं देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 9 का क्यूब कितना होता है? 81, माइनस करूँ? 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, फॉलो हो रहा है। इसमें मतलब यही हमारा पैटर्न फॉलो होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास में? सॉरी, ये कितना हुआ है? इसका क्यूब है, 5 का क्यूब है और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले वाले का क्यूब यानी 343 और दूसरे वाले का क्या? स्क्वायर यानी 64। 13 में से 4 जाएँगे 7 और कितना आएगा मेरे पास में? ये आएगा 13 में से 4 जाएँगे 7 और 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में? ये आएगा 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9 और 13 में से 6 जाएगा 7 और ये 279, कौन-सा ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंटिंग टू अ फोटो अनामिका सेड दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर इन लॉ। अनामिका इज अ फीमेल, हाउ इज अनामिका रिलेटेड टू द मैन? तो अनामिका है, अनामिका को बोल दिया कि वो क्या है? फीमेल है। ठीक है, अनामिका फीमेल हो गई। अनामिका ने बोला पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए, दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर इन लॉ। माय मदर्स मदर इन लॉ या कि यानी इसका मतलब है अनामिका की जो मदर है उनकी मदर इन लॉ कौन होंगी? उनके हस्बैंड की वाइफ। इनके हस्बैंड कौन हो जाएंगे? ये इनके हस्बैंड हो गए, फिर इनके हस्बैंड की जो वाइफ है उनके ये मदर मदर इन लॉ हो गई ये वाली और ये इनके हस्बैंड हो गए यानी ये इसके फादर हो गए अनामिका के। ठीक है, फिर बोला गया है क्या? दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर इन लॉ। इनके क्या है? ये बेटे हैं। ये जो फोटोग्राफ में आपको मैन दिखाई दे रहे हैं ना ये, ठीक है, तो बोला गया है क्या? बोला गया है कि अनामिका फीमेल हो गई। हाउ इज अनामिका? अनामिका ये तो अनामिका के फादर हो गए तो कैसे रिलेट करेगी? अनामिका उनकी डॉटर हुई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है? मैरी कॉम इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। तो उसी तरीके से पीटी उषा कैसे रिलेट करती है वो हमें बताना है। तो मैरी कॉम बॉक्सिंग की प्लेयर है, तो पीटी उषा किसकी है? रनिंग करती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल था, फिर ट्राइंगल बड़ा हो गया, उसके अंदर आ गया स्क्वायर आ गया है, यानी 3 से 4 साइड वाला आ गया है। फिर ये हमारे पास में क्या था? यही स्क्वायर था, फिर इस स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर बड़ा हुआ, इसके अंदर 5 साइड वाला आ गया। फिर ये 5 है तो इसके अंदर कौन-सा आएगा बताओ? 6 साइड वाला आएगा ना? यानी इस तरीके से 5, यही तो पैटर्न है और इसके अंदर कोई 6 साइड वाला फिगर आ जाएगा। तो कौन-सा वाला भई? ये ऑप्शन नंबर 4th वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 पर्सन्स P, Q, R, S, T एंड U आर सिटिंग इन अ रूम। देयर आर इक्वल मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और जो फीमेल्स है उनका जो नंबर है वो इक्वल है। देयर इज एटलीस्ट वन मैरिड कपल। एक क्या है? कम से कम एक तो मैरिड कपल है ही। क्यू इज पीज डॉटर, एस इज द फादर ऑफ टू पर्सन्स, वन मेल एंड वन फीमेल। पी एंड टी आर डॉटर्स ऑफ यू, हु इज मैरिड कपल। मैरिड कपल कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हमें बोला गया है क्यू इज पीज डॉटर, तो क्यू जो है वो डॉटर है पी की। ठीक है, पी का भी हमें नहीं पता वो मेल है फीमेल है कुछ नहीं पता। S is the father of two persons, one male and one female. P and T are daughters of U. तो P जो है वो डॉटर है और U भी डॉटर होगी यानी उसकी बहन हो जाएगी, है ना? किसकी? U की। अभी P and T, तो U का भी अभी हमें जेंडर नहीं पता ना, U का जेंडर क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया है
कि क्या बोला गया है कि एस इज़ द फादर ऑफ 2 पर्सन्स। एस ज जो है वो फादर हैं 2 पर्सन्स के, एक तो मेल है और एक फीमेल है। तो इसका मतलब इसके तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पी और टी जो क्या है वो हमारे पास में 2 बच्चों के एस जो है वो फादर है 2 बच्चों का, जो कि है मेल और फीमेल है। तो ये तो दोनों की दोनों फीमेल है, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी ये जो यहाँ पर इसका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा इनका, तो ये इनसे तो रिलेशन नहीं करेगा। यानी जो हमारे पास में एस है वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें दोनों फीमेल है, लेकिन एस जो है वो फादर है किसका? एक मेल और फीमेल का। यानी तो ये तो हमारे पास में आ गए कितने पर्सन्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो मैरिड कपल आएगा उसकी पी का जो ये है, पी जो है वो डॉटर है पी की, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ जो यू एस जो होगा वो हस्बैंड हो जाएगा पी का, तभी तो इनका एक और जो बेटा होगा वो क्या होगा? मेल होगा, ठीक है? तो उसको हम आर बोल देते हैं। तो इस तरीके से तो मैरिड कपल कौन-सा हुआ हमारे पास में? मैरिड कपल तो बताना है पी एंड एस। ऑप्शन नंबर जो ये फर्स्ट वाला है हमारा राइट आंसर होगा। देखो यूएस तो नहीं हो सकता, आपको पता है नहीं हो सकता, ठीक है? और यू क्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यूएस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एस जो है वो फादर है मेल और फीमेल का, तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर दोनों फीमेल है। यू एंड क्यू को देखते हैं, तो यू और क्यू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये तो इसकी क्या हो गई? इसकी बेटी की डॉटर हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यू एंड टी मैरिड कपल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो टी है वो तो इसकी मासी हो गई, तो ये भी नहीं फॉलो हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा फॉलो करेगा, ठीक है? ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर एलिमिनेट, यानी जितने भी ऑड नंबर है उनको हम हटा देते हैं। विच नंबर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ नंबर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से जो नाइन्थ नंबर है उसके फोर्थ लेफ्ट में कौन सा नंबर है वो हमें बताना है। तो ऑड नंबर्स को हटा दो, यानी 5 को हटा दिया, 3 को हटा दिया और 9 को भी हटा दिया, 1 को भी, 7 को भी और 5 को हटा दिया, 1 को हटा दिया, 5 को, 3 को, यानी जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हटा दीजिए। 3 को भी हटा दिया, 1 को भी, और ये हमारे पास में 1 को हटा दिया गया। अब क्या बोला गया है कि विच इज़ नंबर इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर नाइन्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। तो नाइन्थ कौन सा है? देखो 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये कौन सा? 5, 6, 7, 8, 9। तो नाइन्थ नंबर कौन सा हो गया ये? और इसका फोर्थ लेफ्ट देखना है कौन सा होगा? 1, 2, 3 और ये 4, कौन सा? 8 वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप एक चीज़ भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है ना, दोनों के दोनों क्या है? लेफ्ट लेफ्ट है। तो आप देख सकते हो इन दोनों को माइनस करो। अगर हमारे पास में राइट और लेफ्ट होता है, मतलब राइट और लेफ्ट पूछा होता है, तो हम उन दोनों की पोजीशन को ऐड कर देते हैं और जहाँ से पूछा है वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पर दोनों क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे? इनकी पोजीशन को माइनस करते हैं। ट्रिक है सॉल्व करने की। तो 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5। 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा होगा 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो तब भी तो 8 ही आया। तो ये ट्रिक से भी आप सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में कि बी रिलेट करता है बी हाइव से, तो डॉग कैसे रिलेट करेगा? मतलब किससे रिलेट करेगा? तो हमें पता है जो बी की रहने की जगह होती है उसको बी हाइव बोलते हैं। डॉग के जो घर होता है या रहने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? केनल। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज प्लेंटी को इस तरीके से लिखा जाता है, मोर को क्यू ओ जी टी लिखा जाता है, तो मैनी को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो PLENTY, इसको लिखा गया है NRPG और इसके बाद PELN टी और ये ए और वी लिखा जाता है। तो अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी क्या होती है? 16, इसकी कितनी होती है? 12, 5, 14 और ये 20 और ये कितना? 25 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 16, 7 और इसकी 1 और इसकी 22। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसमें से अगर 2 माइनस हो रहा हो, लेकिन अगर हम 13 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास में क्या आ रहा है? के आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा। कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपोजिट में 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर देखते हैं इसमें भी 2 ऐड कर दिया, 5 में 2 ऐड कर दिया, यानी क्रॉस में जो है उनमें 2-2 ऐड किया जा रहा है, तब इस तरीके से पैटर्न है। तो सबसे पहले मैनी देखते हैं, MANY मैनी, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, इसकी 1, इसकी 14 और इसकी 25, ठीक है? तो इसमें कितना 2 ऐड कर दिया जाएगा, यानी पहला लेटर क्या होगा? सी होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता हमारे पास में। दूसरा क्या होगा? 13 में 2 ऐड कर दिया जाएगा, यानी 15, 15 मतलब कितना? ओ, तो COAP, कौन-सा? ये हमारा कोड होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? जूलॉजी एनिमल से जिस प्रकार रिलेट करती है, ओनोमैथोलॉजी कैसे रिलेट करेगी? तो आपको पता होगा जो नाम की स्टडी होती है, नेम्स की स्टडी होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं ओनोमैथोलॉजी। तो कौन-सा? ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? कितने ट्रायंगल है वो बता दो। अब आप देखो जैसे ऊपर ऊपर ये शेप बनी हुई है, अगर मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूँ, जैसी ऊपर शेप है ऐसे नीचे है, ठीक है? तो हम ऊपर वाले काउंट कर लेते हैं और फिर नीचे वाले उसमें
उसका डबल कर देंगे। तो देखो 3 ट्रायंगल यहाँ है और देखो जैसे ये मेरे पास में ये है और इसके बीच में मैंने तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ये बड़ा वाला इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं 3। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में ट्रायंगल है इसमें 3 ट्रायंगल हो गए प्लस इसमें ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें इस तरीके से एक लाइन बीच में जा रही है तो 3 ट्रायंगल इसमें हो गए, ठीक है? प्लस ये एक ट्रायंगल मेरे पास में कौन-सा हो गया? ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये मेरे पास में बड़ा वाला हो गया। यानी कितना हो गया 3 तो 3, 3, 6, 3, 9 ऊपर कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास में 9 नीचे भी उतने ही होंगे तो 9 प्लस 9 यानी 18 अब 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं कौन से वाले एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला यानी प्लस 2 और हो जाएँगे 18 प्लस 2 20 ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 18 में क्या है कि इस पेपर को जब हम खोलेंगे तो एक इस तरीके से दिखाई देगा तो आपको पता होगा इस साइड क्या बनेगी इसकी मिरर इमेज ऊपर क्या बन जाएगी इसकी वाटर इमेज ठीक है? तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसी की तरह बन जाएगी तो इस तरीके से और इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी और इसकी वाटर इमेज ऐसे बन जाएगी। तो कौन-सा ऑप्शन फॉलो कर सकता है हमारा? ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या है कि 12 36 से जिस प्रकार रिलेट करता है, 18 81 से उस प्रकार रिलेट करता है, 56 कैसे रिलेट करेगा? तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। 12 तिया 36, 18 तिया आ रहा है क्या? नहीं, 81 तो नहीं होते भई 18 तिया 54 होते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करता। कुछ और करने की कोशिश करें। 36 है 81 है, दोनों स्क्वायर हैं किसी न किसी नंबर के, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 12 से 6 कैसे बना सकते हैं? उसका आधा करके, 18 से 9 कैसे बना सकते हैं? उसका आधा करके यानी आधा करके और उसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो 56 का हम आधा करेंगे कितना आएगा 28, 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 784 कौन-सा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर 20 में क्या है मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज बताते हैं देखो कैसी होगी इसकी मिरर इमेज। क्या मिरर इमेज हो सकती है इसकी देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास में 5 साइड वाली पॉलीगन है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें पास में 4 साइड वाला ऐसा तो नहीं हो सकता मिरर इमेज में ये भई 5 से 4 में हो जाए, नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो मिरर इमेज इसकी ऐसी तो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से ही तो बनेगी भई मिरर इमेज ऐसे ही तो बनेगी और यहाँ पर ये फिर सब आ जाएँगे। तो कौन-सा दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये तो ऐसे तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकती। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।